वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज जो हमारा जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो है पहले टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है इनको हमने कल डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पहले जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस है वो आप पढ़ पाओ और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को आप समझ सको, ताकि जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अच्छे से समझो और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखो। सो आई विल सजेस्ट यू फर्स्ट टू वॉच द पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस सीरीज़, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आने वाले हर एक एसएसबी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेदर वी टॉक ऑफ फीमेल सुपरवाइज़र और पटवारी जूनियर असिस्टेंट। उसके अलावा JKPSC की बात करें तो उसके लिए भी जनरल वाले पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने 10 ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एंड जो रेस्ट ऑफ द 10 है उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन लिखा है सी बकथॉर्न ग्राउज इन विच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। एक प्लांट है जिसको सी बकथॉर्न बोलते हैं, ये किस इंडिया की स्टेट या यूटी में ग्रो करता है। हमें देखना है जम्मू एंड कश्मीर में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। हमें सिलेक्ट करना ऑप्शन 1, 2 या सारे, कितनों में करता है। इफ़ यू लुक एट द करेक्ट आंसर, और वो है इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। दैट इज़, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें वो है जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स जो सी बकथॉर्न है ये ग्रो करता है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नाउ अगर हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे आए तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में ये है कि जो ये सी बकथॉर्न जो है ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट है ये, और हमारी कंट्री में, इंडिया की बात करें, इसकी बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस पोटेंशियल है इसका इन रेस्पेक्ट ऑफ सी बकथॉर्न फ्रूट प्रोडक्शन एंड डाइवर्स varieties which have health promoting properties and play a crucial role in preventing soil erosion and help nitrogen fixation in cold and desert areas। यानी कि हिमालयन रीजन में ये सी बकथॉर्न मेडिकल प्लांट ग्रो करता है और हमारी कंट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है सी बकथॉर्न प्रोडक्शन का। यानी कि ये जो पेड़ है ये ज़्यादा लगाए जा रहे हैं और पोटेंशियल भी है बहुत ज़्यादा, और इसके बहुत सारी वैरायटीज़ होती है इस प्लांट की जो प्रमोट करते हैं। एक तो हेल्थ प्रॉपर्टीज़ यानी मेडिसिनल वैल्यू है इसका, इसके अलावा ये सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करता है, यानी ज़मीन को इरोड होने से भी बचाता है, और उसके अलावा ये ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करता है कोल्ड एंड डेजर्ट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट भी देता है। ये जो सी बकथॉर्न है इसका एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है। इसके अलावा अगर हम देखिए जो सी बकथॉर्न है इस प्लांट पे जो फ्रूट ग्रो करता है, यानी इस प्लांट पे जो फ्रूट उगता है ज़्यादातर कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख में या जम्मू के रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर के बाकी जो हिस्से हैं उसमें भी ये ग्रो करता है, खासकर ये कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में ग्रो करता है। इसके अलावा अगर हम देखें लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश की एक जगह है जिसको लाहौल स्पीति बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ये प्लांट पाया जाता है और ये उगाया जाता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है Professor Hamidi Kashmiri, who passed away recently, was the noted literary figure in the world of which language। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में भी ये आ सकता है और जीके में भी आ सकता है। जो प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी है वो रिसेंटली जो पास अवे हुआ, वो एक लिटरेरी फिगर है पूरी दुनिया में, यानी एक राइटर हम मान के चल सकते हैं एक दुनिया में जिसने फेम कमाया था। वो किस लैंग्वेज का राइटर था? अगर हम सही आंसर की बात करें, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज का एक बहुत ही फेमस राइटर रह चुका है ये। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, उर्दू। और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आए, इसके बारे में और थोड़ा सा जाने, ये जो डॉक्टर हमीदी कश्मीरी है
ये एक टॉलेस्ट लिटरेरी फिगर, एक बहुत ही बड़ा उर्दू लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा राइटर ऑथर माना जाता है। लिटरेचर की बात करें या इसका जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उस पर भी इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। और जो रिसेंटली पास अवे हुआ, जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई श्रीनगर में, December 23, 2018 में इसकी डेथ हो गई है। और ये एक प्रोफिलिक क्रिएटिव राइटर था जिसने एक्लेम किया क्रिटिक एंड प्रो फाउंडर ऑफ इक्तिशाफ़ाई तनकीद जो इसकी एक बहुत ही फेमस किताब है, जिसमें इसने जो एक क्रिटिक मानी जाती है उसके लिए ज़्यादातर मशहूर हो गया इनफैक्ट। और इसके अलावा अगर हम देखें, ये वाइस चांसलर भी रह चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का फॉर ईयर, काफ़ी टाइम तक ये वाइस वीसी भी रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। और अगर हम इसके अलावा बात करें, जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कश्मीर में, अगर हम बात करें मिलिटेंट अनरेस्ट था, उस टाइम पे ही यूनिवर्सिटी का वीसी भी रह चुका। और इसका जो नोटेबल वर्क है, इसकी जो कुछ बहुत ही फेमस किताबें हैं, उन किताबों में अगर हम देखें, एक किताब उसमें आती है इक्तिशाफ़ी तनकीद, एक किताब है। इसी तरह से इक्तिशाफ़ी तनकीद की शरियत, ये है इनामी इब्राक। या इसी तरह से अगर हम देखें महासीर तनकीद, इसी तरह से देखें रियासती जम्मू एंड कश्मीर उर्दू अदब, जदीद कश्मीर शायरी। और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स इसने लिखी है, जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया में एज अ राइटर माना जाता है, एक फेमस राइटर है। अगर हम इसके अलावा देखें, ये कश्मीरी रिसिपेंट है गुलाब अवार्ड का, एंड सेहती एकेडमी अवार्ड भी इसको मिला है 2005 में। इसके अलावा अगर हम देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑनर किया है 2010 में, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया में मिलता है पद्मश्री, उससे भी इसको नवाजा गया है 2010 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे इसके कुछ अचीवमेंट्स। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हमें एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे रेंज बोलना है, द माउंटेन रेंज मार्कर 1 2 3 4 एंड रेस्पेक्टिवली। अगर हम ऊपर से बात करें तो हमें देखना है पहले कौन सा माउंटेन आता है, लद्दाख, फिर ज़नस्कार, काराकोरम एंड पीर पंजाल। की पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर ज़नस्कार है, फिर पीर पंजाल है। कि पहले काराकोरम से के बाद ज़नस्कार, फिर पीर पंजाल, फिर लद्दाख। कि लद्दाख है पहले, फिर पीर पंजाल है, काराकोरम है एंड ज़नस्कार है। हमें करेक्ट फॉर्म देखनी है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है बी पार्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। दैट्स पहले काराकोरम आता है, उसके बाद लद्दाख आता है, उसके बाद ज़नस्कार आता है और उसके बाद पीर पंजाल आता है। दिस इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ दीज माउंटेन्स आर प्लेसेस। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। जब कनिष्का कश्मीर के बादशाह थे तो उस टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल एक हुआ था कश्मीर में, तो उसको किसने प्रिजाइड किया था, हु वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज वासुमित्रा। वासुमित्रा इज द राइट ऑप्शन, दैट्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। वासुमित्रा presided that Buddhist council which was held in Kashmir during the reign of Kanishka. Correct answer is option number D, वासुमित्रा। अगर हम इस पे थोड़ा सा और डिटेल देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, तो ये जो वासुमित्रा इसने प्रिजाइड किया था उस टाइम पे, जबकि आश्वागोसा जो है वो उसका डिप्टी था। यानी वासुमित्रा ने प्रिजाइड किया और इसका जो डिप्टी प्रेसिडेंट भी हम बोल सकते थे वो था आश्वागोस। और ये जो काउंसिल था ये हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्का। कुशान एम्पायर का जो बादशाह था, बहुत ही फेमस बादशाह जिसका नाम था कनिष्का, उसके रीन में हुआ था ये बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में। इसके अलावा अगर हम देखें, जो वासुमित्रा है ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी था, एक प्रीस्ट था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी ये उस टाइम पे था। और कौन से स्कूल का, जिसको हम बोलते हैं सर्विस्तवदा स्कूल, सर्विस्तवदा स्कूल का ये एक मॉक भी रह चुका है, हु फ्लोरिश्ड इन द 2nd century CE। और ये जो स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट है, ये जो है ये फ्लोरिश हुआ था 2nd century CE में। इसके अलावा अगर हम देखें, नेटिव ऑफ गंधारा, ही प्रेजाइडेड ओवर द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर
एडमिनिस्ट्रेड बाय कनिष्का फर्स्ट। इसके अलावा अगर हम देखें, गंधारा का एक नेटिव जो है उसने भी प्रिजाइड किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में, जब कश्मीर की हुकूमत चला रहा था कनिष्का फर्स्ट। ही इज क्रेडिटेड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द महाविभा, और इसको माना जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि इसने कंट्रीब्यूट किया है महाविभा में भी, कनिष्का ने। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज टू डिक्लेयर विच लेक एज एन इको सेंसिटिव जोन। जम्मू एंड कश्मीर जो है इको सेंसिटिव जोन किस लेक को डिक्लेयर करने वाला है या कर दिया है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है वो है पार्ट नंबर C, that is Dal Lake. Dal Lake is the right answer of this क्वेश्चन। डल लेक एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो गया है और कर दिया इसको बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आए तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है उन्होंने सेटअप किया है 10 मेंबर कमेटी जो डिक्लेयर करेगा डल लेक को एक इको सेंसिटिव जोन, और ये जो डिसीजन है इज बीइंग टेकन बेस्ड ऑन द स्टडी कंडक्टेड बाय द DCI ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पे स्टडी की है, उस बेस पे इस कमेटी को बनाया गया है ताकि डल लेक को डिक्लेयर किया जाए एज एन इको सेंसिटिव जोन। इसके अलावा अगर हम देखें, द एनक्रोचमेंट्स एंड पोल्यूशन हैज श्रंक द लेक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज ऑफ 22 स्क्वायर किलोमीटर्स टू अबाउट 10 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम देखें, ओरिजिनल जो डल लेक का साइज़ था वो था 22 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर हम आज की बात करें तो ये सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर रह चुका है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो एनक्रोचमेंट हुआ और जो पोल्यूशन हुआ उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और ये DCI जो कॉरपोरेशन है इंडिया की, उसके हिसाब से, उसकी स्टडी के हिसाब से ये रिज़ल्ट सामने आए हैं, जिसकी वजह से एक 10 मेंबर कमेटी बनाई गई है ताकि इसको एक इको सेंसिटिव एरिया या जोन डिक्लेयर किया जाए और इसको प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए एनक्रोचमेंट से और बाकी पोल्यूशन से। और जो इस लेक की कैपेसिटी है हैज श्रंक टू 40%, बिकेम नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दिस, क्योंकि डल लेक का ऑलरेडी 40% श्रंक हो चुका है, कम हो चुका है, दैट्स वाई इट्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दिस लेक एट दिस स्टेज। सो इसको बचाना ज़रूरी है, दैट्स वाई इसको इको सेंसिटिव जोन में डाला गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट महाराजा कौन था। सो द राइट आंसर पता ही होगा आपको, महाराजा हरी सिंह वाज द लास्ट महाराज ऑफ कश्मीर फ्रॉम डोगरा डायनास्टी, और वो डोगरा डायनास्टी का था। महाराजा हरी सिंह इज द राइट आंसर। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखें, जो महाराजा हरी सिंह है वो लास्ट महाराजा था जम्मू एंड कश्मीर में डोगराज का। ही आस्क्ड फॉर इंडियाज टू हेल्प, और जब पाकिस्तान ने कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश की ऑन 24 अक्टूबर 1947, तो महाराजा हरी सिंह जो है उसने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया, और उसके बाद जो है कश्मीर जो है एक पार्ट बन गया इंडिया का, और उन्होंने इसको पाकिस्तान को इन्वेड करने से हटा दिया और कश्मीर को बचा दिया उनके इन्वेजन से। सो दिस वाज द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कश्मीर इंडिया का एक हिस्सा बना किस प्रोसीजर के जरिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विच वी जस्ट डिस्कस इट अबो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन महाराजा हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया, प्रॉबली विद पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कश्मीर जो है ये पार्ट बन गया इंडिया का। और अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो इस तरह है, जो कश्मीर है ये पार्ट बना इंडिया का थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और ये कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को ये साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विच वाज साइनेड बाय, और इसको साइन किया था महाराजा हरी सिंह ने जो उस टाइम पे रूलर था कश्मीर का। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान ही फ्लूड फ्रॉम श्रीनगर, क्योंकि जब इसको कश्मीर को पाकिस्तान जो है इन्वेड करने आया तो जो हरी सिंह है वो श्रीनगर से भाग गया और जम्मू पहुंचा, और वहाँ पे इसने इस एसेशन को साइन किया और इंडिया कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया, और इंडिया ने फिर इस इन्वेजन को हटाया पाकिस्तान से। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन
What's the minimum duration of residence in the UT to be eligible for domicile status? 2019 के बाद जब आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, आर्टिकल 370, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन आई जम्मू एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि एक मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए, जो भी जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से वो डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर की ले सकता है। और उसके लिए उन्होंने कितने साल का रिक्वायरमेंट रखा या एलिजिबिलिटी रखा? सो दैट्स 15 ईयर्स। 15 ईयर्स इज़ द राइट आंसर, यानी कि 15 साल से आप रहने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। आफ्टर दैट आपको जम्मू एंड कश्मीर का जो डोमिसाइल है वो मिलेगा, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर हम ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 15 ईयर्स। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट नोटिफाई किया थ्रू जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 के देयर शैल बी ए टाइम लाइन ऑफ 15 डेज फॉर इशुएंस। और जो टाइम लाइन है इस सर्टिफिकेट को इशू के लिए वो 15 डेज यानी 15 दिनों के अंदर इस सर्टिफिकेट को इशू कर दिया जाएगा, जो भी इसका एलिजिबल इसके लिए अप्लाई करेगा। और जब एक कैंडिडेट या एप्लीकेंट अप्लाई करेगा एप्लीट अथॉरिटी को जो इस डोमिसाइल को इशू करता है, और अकॉर्डिंग टू दैट जितने भी लोग जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं पिछले 15 सालों से या इससे ज़्यादा, या उन्होंने हैव स्टडीड फॉर 7 ईयर्स, या उन्होंने 7 साल जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ा है और 10th और 12th का एग्जामिनेशन यहीं पे दिया, या अपने बच्चों का जो 10th 12th है वो उन्होंने यहीं से कराया है, या जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हैं जिन्होंने कश्मीर में सर्व किया है फॉर 10 ईयर्स, वो भी एलिजिबल है डोमिसाइल यहाँ की हासिल करने के लिए। अगर हम इसके अलावा देखें, जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ है जिनको WPRs बोलते हैं, जिनमें या सैनिटेशन वर्कर्स है या चिल्ड्रन ऑफ वुमेन मैरिड आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो भी एलिजिबल है जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के। तो ये क्राइटेरियाज है जो भी इस कैटेगरी में इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, दे आर ऑल eligible to apply for domicile of Jammu and Kashmir. This was question number 18. Now moving ahead, अगर हम question number 19 की बात करें तो question number 19 जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फॉट ए वॉर विद द किंग ऑफ कश्मीर। इन बादशाहों में किस बादशाह ने कश्मीर के बादशाह से एक जंग लड़ी है? इसमें है महेंद्रपाल, यशपाला, राज्यपाला या हरिचंद्रा। इनमें से कौन सा बादशाह है जिसने एक जंग लड़ा है कश्मीर के बादशाह से? अगर हम राइट आंसर देखें तो वो है महेंद्रपाला। महेंद्रपाला जो है उसने कश्मीर के बादशाह के साथ एक जंग लड़ी है। अगर हम इसके डिटेल पे नज़र डालें तो जब यहाँ पे महेंद्रपाला का रेन चल रहा था, यानी जब महेंद्रपाला की हुकूमत चल रही थी, तो द गुजारा पतिहारा एम्पायर रीच्ड वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ सिंध, ईस्ट टू द बंगाल। और वहाँ पे वो पहुँचे नॉर्थ टू द हिमालयाज, और उसके बाद वो हिमालयन के नॉर्थ एरिया में पहुँचे एंड साउथ पास द नर्मदा, और उसके बाद उन्होंने नर्मदा को क्रॉस किया। ही ऑल्सो फॉट अ बैटल विद द किंग ऑफ कश्मीर, और उसके बाद उसने जो है कश्मीर के बादशाह से एक जंग लड़ी महेंद्रपाल ने। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखें, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस जीके विथ रेफरेंस टू जीके सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है जो हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बना रहे, एक टेस्ट सेट चल रहा है हमारा और इसके लिए तैयारी कर रहे विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम इसमें ला रहे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं विद फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर इट केम अंडर द रूल ऑफ मुस्लिम्स। यानी कि जब कश्मीर पे मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो गई उससे पहले लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का, जब उसके बाद इस पे मुसलमानों की हुकूमत शुरू होगी। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है इसका वो है जयसिम्हा। जयसिम्हा जो है वो लास्ट हिंदू रूलर रहे हैं कश्मीर के, और इसके बाद जो है यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत शुरू होगी, मुस्लिम एम्पायर खड़े हो गए। सो जयसिम्हा इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाए तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से, जो किंग जयसिम्हा है उसने हुकूमत की है फ्रॉम 1127 टू 1155 AD, और वो कल्हना का एक पैट्रॉन था, उसका मानने वाला था। और जो कल्हना है वो एक फेमस हिस्टोरियन एंड पोइट रह चुका है कश्मीर का, उसी का पैट्रॉन था जयसिम्हा, जिसने हुकूमत की है यहाँ पे फ्रॉम 1127 टू 1155। इसके अलावा अगर हम देखें 14th सेंचुरी में जो कश्मीर है, कश्मीर पास्ट अंडर द रूल ऑफ द मुस्लिम्स, और 14th सेंचुरी में उसके बाद कश्मीर जो है मुस्लिम हुकूमत के कब्ज़े में आ गया, और उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर बन गए और मुसलमानों की हुकूमत शुरू
हो गई। सो दिस वाज ओवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, और इस तरह से हमने पूरे 20 क्वेश्चन जीके विथ रेफरेंस टू जेके के हमने कंप्लीट किए हैं विथ फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं आने वाले एग्जाम्स में, वेदर वी टॉक ऑफ जेके एसएसबी एग्जाम्स और जेके पीएससी एग्जाम्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, डू सब्सक्राइब, like and share. Do subscribe All Round Teaching, like and share all my videos and watch them. Thank you. Thanks a lot.